जहां झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अवसान हो गया। सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्यवासियों को आगामी पर्व त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से शुरू हुए सत्र में कुल 301 प्रश्न आए, जिसमें 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 प्रश्न अतारांकित से जुड़े हैं। इसके तहत अल्पसूचित के 118 और 147 तारांकित प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। वहीं अल्पसूचित के 3 प्रश्न, तारांकित के 1 और अतारांकित के सभी 32 प्रश्न लंबित रहे। वहीं शून्यकाल में 129 प्रश्न प्राप्त हुए। इसमें 94 प्रश्न सदन में पढ़ी गई। सदन में 42 प्रश्न ध्यानाकर्षण के तहत प्राप्त हुए। इसमें 20 प्रश्न स्वीकृत हुए, 12 प्रश्न सदन में प्राप्त हुए, 7 प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया, जबकि 1 प्रश्न पेश नहीं किए गए। दूसरी ओर सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में सदन ने राज्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की तथा कई महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कार्य संपादित किए। इस सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिसमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। इनमें से अल्पसूचित 118 तथा तारांकित 147 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हुए, जबकि अल्पसूचित 3, तारांकित 1 तथा अतारांकित 32 प्रश्नों के उत्तर विभागों के पास लंबित है। इस सत्र में कुल 129 शून्यकाल प्राप्त हुए, जिसमें से 94 सदन में पढ़ी गई प्रश्नों के माध्यम से जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन के समक्ष रखा गया। कुल 42 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 20 स्वीकृत हो पाया और 12 का उत्तर सदन में प्राप्त, 1 सूचना अप्रस्तुत तथा 7 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द की जाएगी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सदन की संसदीय गतिविधियां जन सरकारों के प्रति काफी सक्रिय और उत्तरदायी है। आज गायब होने के पीछे कारण यह भी है कि इनके पास कोई ना मुद्दा रहा है, ना कोई तर्क रहा है इस राज्य के प्रति, ना इनकी कोई संवेदनाएं हैं और ना इनके पास कोई सवाल है। और ऐसे सवालों के साथ सरकार को घेरने का प्रयास हुआ, जिस सवालों में कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा गिरते हुए नजर आए। पहले तो इन लोगों ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ कैसे व्यवहार हो रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। इससे पहले से भी हम लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को बिल्कुल कोई भी सवाल उठाने से पहले मुझे लगता है पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने कथाकथित जो इनके आला नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद सवाल वो करे तो कोई समझ में भी आता है।